गुड मॉर्निंग बच्चों, क्लास 10th फिजिक्स वीडियो नंबर 6। आज का टॉपिक है यूज ऑफ कनकेव मिरर। कनकेव मिरर का यूज कहाँ कहाँ होता है और इसके बाद हम पढ़ेंगे साइन कन्वेंशन। तो देख लीजिए यूज कहाँ कहाँ होता है। टॉर्च में यूज होता है, जब देखे होंगे टॉर्च तो उसके सामने जो होगा टॉर्च में आप कनकेव मिरर का यूज करते हैं। इसके बाद हेडलाइट मिरर ऑफ डॉक्टर। हेड जो डॉक्टर जो टीथ दिखते हैं, जैसे डॉक्टर यहाँ देखे होंगे मिरर लगा के किसी चीज को देखते हैं। अगर दांत को देखना है तो यहाँ मिरर लगा लेते हैं, उस मिरर से देखते हैं। डिश एंटीना, एंटीना जो डिश एंटीना आपके घरों में लगा होगा वहां भी देखेंगे तो यूज होता है ये कनकेव मिरर का। आई होप कि आपको समझ में आ रहा है। अब इसके बाद अब क्या, सेविंग मिरर। ये सेविंग के रूप में भी यूज होता है। सेविंग के रूप में इसलिए यूज होता है कि आप अगर जाते होंगे दुकान में बाल बनवाना या दाढ़ी बनवाने के लिए तो वहां देखे होंगे चेहरा आपका क्लीन दिखाई देता है, और जब घर आते हैं प्लेन मिरर में देखते हैं तो चेहरा अजीब दिखता है। तो कारण क्या है, वहां कौन सा मिरर लगा रहता है, कनकेव मिरर लगा रहता है। अब साइकिल, ये आपका मोटरसाइकिल है, उसमें हेडलाइट जो होती है आगे में वहां भी आपका कनकेव मिरर का लगा होता है। ये सोलर कुकर में भी आपका कनकेव मिरर लगा होता है, क्योंकि सूर्य से आने वाली रे क्या करेंगी, एक जगह रिफ्लेक्शन के बाद एक जगह क्या करेंगी, एकत्रित होगी। यानी उसको क्या कहते हैं, जैसे यहाँ अगर कोई रे आ रही है तो रिफ्लेक्शन के बाद क्या होगी, फोकस से आ रही, पैरेलल आ रही तो फोकस पे होगी, एक जगह क्या करेंगे, एकत्रित करेंगे। ठीक, तो ये है यूज। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे साइन कन्वेंशन, तो नोट कर लें, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए अब हम पढ़ेंगे साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन में क्या पढ़ना है हम, तो ध्यान से देखें। साइन कन्वेंशन इसलिए बताया जाता है कि उस पे आने वाले न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकते हैं। तो ये देखिए, जैसे हमारा मान लेते हैं ये तो हमारा कौन सा मिरर है, कनकेव है। ठीक, कनकेव हो चाहे कन्वेक्स हो उसकी बात हम नहीं करते। यहां हमने मान लिया कोई स्फेरिकल मिरर है। अब साइन कन्वेंशन में ध्यान देंगे, ऑब्जेक्ट किधर रखते हैं, ऑब्जेक्ट इधर रखते हैं, बोलिए ऑब्जेक्ट इधर रखते हैं। ठीक, फोकस किधर रहता है, इधर रहता है, इस मिरर का, कनकेव का। तो साइन कन्वेंशन में बस यही समझना है कि इसके इधर की बात करेंगे तो निगेटिव लिखेंगे। क्या लिखेंगे, निगेटिव। इधर कोई भी चीज आएगी तो क्या लिखेंगे, पॉजिटिव लिखेंगे, इधर निगेटिव। अगर कोई चीज ऊपर की बात करें तो ऊपर हम क्या लिखते हैं, पॉजिटिव, क्योंकि वाई एक्सिस पॉजिटिव होता है। और जब कोई चीज नीचे की बात लिखते हैं, नीचे रहती है, उसकी वैल्यू लिखते हैं तो हम क्या लिखते हैं, निगेटिव लिखते हैं। तो ये याद में रखना चाहिए। ठीक, तो हमने बताया क्या कि अगर इस मिरर के इधर कोई भी कार्य करेंगे तो उसको निगेटिव में लिखेंगे, मिरर के इधर कोई कार्य करेंगे तो उसको पॉजिटिव में लिखेंगे, इसके एक्सिस से ऊपर कार्य करेंगे तो हम क्या लिखेंगे, पॉजिटिव में लिखेंगे, इस एक्सिस से नीचे कोई कार्य करेंगे तो हम निगेटिव में लिखेंगे। आई होप कि आपको साइन कन्वेंशन समझ में आ गया, बस यही है। अब इस पे क्या समझना है, फार्मूला। तो मिरर फार्मूला क्या होता है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और आप बता दें, इधर हमने क्या बताया था, रियल इमेज। क्या बताया था, रियल इमेज, रियल एंड इन्वर्टेड, इन्वर्टेड की बात मैंने किया था। इधर हमने किसका किया था, वर्चुअल एंड इरेक्ट की बात की। ठीक, ये हमने बात की। आई होप कि आपको समझ में आया। चलिए अब साइन कन्वेंशन के बाद हम मिरर फार्मूला बताते हैं। ठीक, तो मिरर फार्मूला में ध्यान दें क्या, तो मिरर फार्मूला होता है, नोट करें, मिरर फार्मूला
फॉर्मूला। तो मिरर फार्मूला में हम क्या बात करेंगे, तो देखो मिरर फार्मूला क्या होता है, 1/f इक्वल टू 1/u प्लस 1/v होता है। क्या होता है, 1/f यानी 1/f इक्वल टू 1/u प्लस 1/v, ये मिरर फार्मूला होता है। ठीक, इसको नोट करें, इस पे आपका एक न्यूमेरिकल आता है। ठीक, तो यहां देखें f क्या है, तो f आप जानते हैं वेयर f इक्वल टू क्या है, फोकल लेंथ। क्या है, फोकल लेंथ है। ठीक, u क्या है, u डिस्टेंस है, किसका, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है। क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, तो लिखेंगे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है। एंड v क्या है, इमेज डिस्टेंस है, इमेज डिस्टेंस है। अब देखो इसको समझो क्या कैसे, जैसे मान लेते हैं कि ये हमारा कोई मिरर है। ठीक, कौन सा मिरर है, कॉन्केव मिरर। हमने ऑब्जेक्ट यहां रखा, ये फोकस हो गया, ये सेंटर, ये हमने ऑब्जेक्ट यहां रखा। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मतलब पोल से दूरी, यानी पोल से लेकर ऑब्जेक्ट कितनी दूरी पे है उसको हम कहते हैं u। अगर मान लो यहां ऑब्जेक्ट रख दिए, इमेज आपका फॉर्मेशन कहां होता है, यहां होता है। तो अगर इमेज यहां बना है हमारा, तो यहां से भी दूरी होती है। ये कौन सी दूरी होती है, v, इमेज की दूरी। इमेज डिस्टेंस मतलब इमेज से पोल की दूरी, बीच की दूरी क्या है, v। और ये आप जानते हैं फोकस है, तो फोकस क्या होता है, फोकस और पोल के बीच की दूरी को हम फोकल लेंथ कहते हैं। तो आई होप कि u, v एंड f समझ में आया। फोकल लेंथ, फोकस और पोल के बीच की दूरी, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट और पोल के बीच की दूरी, v डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस, पोल और इमेज के बीच की दूरी। तो आई होप कि आपको समझ में आया। चलो अब इसके बाद हम बात करते हैं लीनियर मैग्निफिकेशन का। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं लीनियर मैग्निफिकेशन का। किसकी बात करेंगे, लीनियर मैग्निफिकेशन। तो लीनियर मैग्निफिकेशन क्या होता है इसको समझें। तो लीनियर मैग्निफिकेशन, लीनियर मैग्निफिकेशन को यम से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं, यम से डिनोट करते हैं लीनियर मैग्निफिकेशन को। ठीक, यम इक्वल टू होता है माइनस मिरर के लिए माइनस v अपॉन u। ठीक, ORR मैग्निफिकेशन होता है h2 अपॉन h1। यहाँ h2 अपॉन h1 प्लस में लिखेंगे, बात समझ में आ रही है। यहाँ h2 अपॉन h1, यहाँ माइनस नहीं रहता, यहाँ है प्लस। अगर दोनों को कंपेयर किया जाए तो मैग्निफिकेशन क्या हो गया, h2 अपॉन h1 इक्वल टू माइनस v अपॉन u। v और u तो आप जानते ही हैं क्या है, आपको मालूम है, बस हमें h2 और h1 की बात करना है। तो h2 और h1 की बात करना है तो वेयर लिखेंगे, वेयर h1 हाइट किसका है, ऑब्जेक्ट का। किसका हाइट है, ऑब्जेक्ट का। h2 क्या है, h2 हाइट है किसका, इमेज का। इमेज का हाइट है क्या, h2। तो ध्यान से देखें, यहां समझे, जैसे हमने ये मिरर लिया, ये आपका मिरर हो गया। ठीक, ऑब्जेक्ट को मैं इधर रख रहा था तो ये h1, ये हाइट ऑब्जेक्ट हो गया, इमेज यहां बन रहा था तो ये h2 हाइट हो गया किसका, इमेज का। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, इसको नोट कर लें। ठीक हो गया। अब इसके बाद स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये अब आगे देखिए, कुछ नोट कर लीजिए। नोट में क्या कि मैग्निफिकेशन निगेटिव पॉजिटिव होता है। मैग्निफिकेशन पॉजिटिव तब होगा जब इमेज क्या हो, वर्चुअल हो। जब इमेज क्या हो, इमेज कैसा होना चाहिए,
कैसा होना चाहिए, वर्चुअल होना चाहिए और इरेक्ट होना चाहिए। वर्चुअल, इसको मिटा दें, वर्चुअल एंड इरेक्ट। इसको नोट करते रहिए, क्योंकि जब हम कॉपी में देखेंगे तो ये चूंकि जो नोट में लिखवा रहे हैं वो कॉपी में नहीं मिलेगा। अगर मिलेगा बुक में तो लिख सकते हैं, नहीं मिलेगा तो कोई दिक्कत नहीं, तो यहाँ लिख लीजिए। ये आपका माइनस कब होगा, जब इमेज आपका रियल एंड इनवर्टेड, क्या हो, इनवर्टेड। इनवर्टेड, ठीक। आई होप कि आपको समझ में आ गया। अब यहां देखें कॉन्केव मिरर के लिए, फॉर यहां थोड़ा सा लिख लें, कॉन्केव मिरर के लिए जो मैग्निफिकेशन होगा वो या तो लेस होगा, या तो इक्वल होगा, या तो ग्रेटर देन 1 होगा। ये कंडीशन बन सकता है किसके लिए, कॉन्केव मिरर के लिए। लेकिन कन्वेक्स मिरर के लिए क्या होगा, कन्वेक्स मिरर के लिए आप ध्यान देंगे, आगे बताया जाएगा कन्वेक्स मिरर। तो कन्वेक्स यही नोट कर लीजिए, कन्वेक्स मिरर के लिए हरदम मैग्निफिकेशन लेस देन 1 होगा। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, स्क्रीनशॉट ले लें। अब ये निगेटिव पॉजिटिव कैसे होगा तो ध्यान से देखें, इसको मैं समझा दे रहा हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। तो हमने इसको मैं समझा, यहां देखें वो प्लस कैसे, इरेक्ट इमेज की बात कर रहा है। तो ध्यान से देखें, जब भी इरेक्ट इमेज बनेगा वर्चुअल, तो इसका मतलब ऑब्जेक्ट किधर होगा, ऑब्जेक्ट तो हरदम इधर होगा H1, और इमेज किधर होगा, इधर होगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो बोलो V की वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव होगी, U की वैल्यू क्या होगी, निगेटिव होगी कि नहीं, H1 की वैल्यू पॉजिटिव, H2 की वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव होगी, क्योंकि ऊपर है, मैंने साइन कन्वेंशन में बताया था, ऊपर की वैल्यू क्या लिखेंगे, पॉजिटिव, नीचे की वैल्यू नेगेटिव। तो मैग्निफिकेशन निकालो, मैग्निफिकेशन होता है -V/U, ठीक। तो जब रखेंगे वैल्यू तो V तो प्लस में है, तो ये तो माइनस है, V प्लस में है, और ऑलरेडी U क्या है, माइनस में है, तो यहाँ हमने कर लिया, तो ये कैंसिल आ गया, मैग्निफिकेशन आ गया। अरे मान लो x दूरी पे है, ये y दूरी पे है, ठीक। तो ये x की वैल्यू क्या लिखेंगे, -x, और ये y लिखेंगे, प्लस में रहेगा, ऑलरेडी एक माइनस होता है, कैंसिल आउट, प्लस में आ गया, तो हमारा मैग्निफिकेशन आ गया प्लस में, ठीक। अगर हम मैग्निफिकेशन ऐसे निकालें तब भी प्लस में है, तो ध्यान दो H2 की वैल्यू क्या है, प्लस में है, ठीक, प्लस में है। H1 की भी वैल्यू क्या लिखेंगे, प्लस में है, दोनों वैल्यू प्लस ही में आएगा, तो इसलिए प्लस होगा। रियल के लिए माइनस होगा, इसी तरह करेंगे तो रियल के लिए H2 कहाँ हो जाएगा, नीचे हो जाएगा, इधर हो जाएगा, ठीक। तो ये आपका हो गया नीचे के लिए। तो ध्यान से देखें, इमेज ये हो गया, ठीक। तो इसको नोट स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब थोड़ा सा इसको बता दें, मिटा दें, चलिए अब स्क्रीनशॉट पहले ले लीजिए, 1 मिनट रुक जाइए। ये आपका, इसको x कर लीजिए, इसको y कर लीजिए, ये H1 H2 प्लस, ठीक। तो ये हो गया, स्क्रीनशॉट ले लें। अब यही बात करेंगे जब कौन सा रियल इमेज के लिए, तो यहाँ ऑब्जेक्ट हो गया, ये इमेज बना, तो H2 की वैल्यू निगेटिव होगी, H1 की वैल्यू प्लस होगी, ये U आपका निगेटिव होगा, V भी क्या होगा, निगेटिव होगा, तो यहाँ -y होगा, मान लेते हैं y दूरी है, ये आपका -x दूरी होगा, ठीक। तो यहाँ मैग्निफिकेशन निकालेंगे तो -1 रहता है, -y/-x कैंसिल होके -y/x आएगा। इसी तरह कैलकुलेशन करना। आई होप कि आपको समझ में आ गया, ठीक। तो ये है साइन कन्वेंशन जो हमने बताया, लीनियर मैग्निफिकेशन बताया, ठीक। तो ये है लीनियर मैग्निफिकेशन, क्या कहेंगे,
इसको कहेंगे डिफिनीशन अगर लिखना हो तो, द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज एंड हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड लीनियर मैग्निफिकेशन। तो ये हो गया लीनियर मैग्निफिकेशन का। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अब हम कॉन्वेक्स मिरर का बात करेंगे। अगला टॉपिक कॉन्वेक्स मिरर की बात करेंगे। मिटा दें, चाहे 1 मिनट इस पे कुछ न्यूमेरिकल है उसको देख लिया जाए, ठीक, सॉल्व कर लिया जाए। एक ऑब्जेक्ट, एक क्वेश्चन छोटा सा मैं ले लेता हूं, ठीक, उसको सॉल्व कर लें मिरर फार्मूले पे ताकि आपको समझ में आए। अगर कह रहा है क्वेश्चन में कि एक ऑब्जेक्ट है जिसको कॉन्वेक्स कॉन्केव मिरर के सामने रखा गया, प्लेस किया गया है, ऑब्जेक्ट को कितने सेंटीमीटर की दूरी पे प्लेस किया गया है, 10 सेंटीमीटर के दूरी पे। अगर उसका फोकल लेंथ अगर 5 है तो इमेज कहां बनेगा, इमेज का पोजीशन बता। तो देखो u का वैल्यू दिया, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कितना दिया, 10 सेंटीमीटर। तो 10 सेंटीमीटर को निगेटिव में लिखेंगे क्योंकि ऑब्जेक्ट मिरर के इधर रखा जाता है। फोकल लेंथ क्या होगा, फोकल लेंथ कितना दिया है, 5 सेंटीमीटर। इसकी भी वैल्यू क्या लिखेंगे, निगेटिव में लिखेंगे क्योंकि ये वैल्यू इधर होती है। इमेज पूछ रहा है कि v की वैल्यू क्या होगी, यानी इमेज का पोजीशन। तो आप फार्मूला यूज कर लीजिए, 1/f = 1/u + 1/v। तो 1/f मतलब -5 = 1/-10 + 1/v। इसको इधर बुला लेंगे तो 1/v = 1/10 - 1/5। सॉल्व करेंगे, एलसीएम 10 होगा, ये 1 - 2 होगा, ये आप सॉल्व करेंगे तो -1/10 होगा। इसका मतलब कि v की वैल्यू क्या हो गई, -10 सेंटीमीटर। यानी डिस्टेंस तो निगेटिव होता नहीं है, लेकिन एक मैं बात बता दूं कि यहाँ माइनस क्या डिफाइन करता है, माइनस ये डिफाइन करता है कि ये जो कॉन्केव मिरर है, कॉन्केव मिरर के सामने इमेज बन रहा है। कहाँ बन रहा है, सामने इमेज बन रहा है। अगर प्लस देता वैल्यू, प्लस आती तो कहते कि कॉन्केव मिरर के पीछे बन रहा है, बिहाइंड द पीछे बन रहा है, ठीक। तो आप लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, द पोजीशन ऑफ इमेज इज 10 सेंटीमीटर फ्रॉम कॉन्केव मिरर इन द फ्रंट, यानी फ्रंट की तरफ। तो ये हो गया आज का एक छोटा न्यूमेरिकल। बाकी न्यूमेरिकल कल बताएंगे। आज के लिए धन्यवाद। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक। तो आज के लिए बस इतना, धन्यवाद।